22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा। अब भगवान राम के चरण अयोध्या में आने के लिए कुछ ही पल रह गए हैं, कुछ ही घंटे रह गए हैं। भगवान राम अयोध्या में आ जाएंगे। अब दोस्तों, यदि आपके घर में पीले चावल का एक चावल का दाना भी पहुंचा है तो आप बहुत किस्मत वाले हो। अब दोस्तों, जिनके जिनके घर में यह पीले चावल आए हुए हैं वह ये इस दुविधा में है कि इन पीले चावलों का करना क्या है। और 5 दीपक वाला उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। जो 5 दीपक जलाए जाएंगे वह कहाँ कहाँ और किस किस स्थान पे आपको प्रज्वलित करने हैं और कैसे भगवान राम की उसी दिन 22 जनवरी को पूजा आराधना करनी है। यह पीले चावल जो आपके घर पे आए हुए हैं, ये कोई साधारण चावल नहीं है। ये स्वयं भगवान चावल के रूप में आपके घर पे आए हुए हैं। ये आपके जीवन को बदलने वाले हैं और धन धान से आपको आपके जीवन को भरने वाले, खुशियों से भरने वाले हैं यह चावल। देखिए, आपके घर में जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, जो अयोध्या में 22 जनवरी पड़ रही है, यह भारतवर्ष के लिए, भारत के देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अब दोस्तों, पीले चावल का करना क्या है? ऐसा ना हो कि आपके घर पे पीले चावल आए, आप उनको अलग अलग स्थान पे रख दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उन पीले चावलों को आप जिस तरीके से आए हैं, जिस पुड़िया में बंधे हुए हैं, यदि ऐसे ही आपको फुटकर मिले हुए हैं तो आप किसी एक पुड़िया में बांध करके रख लीजिए। और उन चावलों का उपयोग आपको प्राण प्रतिष्ठा से के बाद ही उसका उपयोग करना है। देखो, अब इन चावलों को आप कहीं इधर उधर मत रखिएगा। आप इन चावलों को सुरक्षित स्थान पे आप अपने पूजा घर में रख दीजिए। और इनकी पूजा आराधना अभी नहीं करनी है। जब तक का भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक आपको इन चावलों का कोई भी उपयोग नहीं करना है। अब दोस्तों, आप यह सब जानते हो कि 22 जनवरी को सभी लोगों का अयोध्या पहुंचना संभव नहीं है। इस कारण से सबके घर पे भगवान राम की कृपा से जिसके जिसके घर पे यह चावल आए हुए हैं, ये अक्षत आए हुए हैं, आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को आप घर में ही अनुभव कर सकते हैं कि भगवान राम तो वैसे कण कण में बसे हुए हैं। तो आपको उसी दिन एक पूजा का एक मुहूर्त होता है। आप दिवाली की पूजा भी करते तो उसका भी एक मुहूर्त होता है। उसी प्रकार से आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको 7 बजे के बाद भगवान राम की पूजा आराधना करनी है। यदि आपके घर में कोई भी फोटो हो, भगवान राम दरबार की फोटो हो, यदि ना हो तो आप उन चावलों की भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं भगवान राम जो हैं वो भगवान कृष्ण विष्णु जी का ही एक अवतार हैं। इस कारण से आप उन लड्डू गोपाल के, उन अक्षत की ही केवल पूजा कर सकते हैं। यदि आप खरीद के लाना चाहते हैं तो आप खरीद के ला सकते हैं। नहीं भी लाने का मन है तो आप उनकी ही केवल पूजा कर सकते हैं। आप इन चावलों का करना क्या, आप अपनी पूजा घर में रख दीजिएगा। आप जिस दिन पूजा करेंगे, आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान राम की हो जाएगी। 1 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और इसके बाद आप लाइव प्रसारण आराम से देख सकते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कैसे विधि विधान से पूर्णतः हो रही है, आप लाइव प्रसारण आराम से देख सकते हैं। लेकिन आपको जो अपने घर में शाम के समय पूजा करनी है और 5 दीपक जलाना है, मैं उसके बारे में अब बताने जा रही हूँ। जो आप अक्षत हैं, आप उनको रख लीजिए। भगवान राम की फ़ोटो या आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति रख लीजिए, राम दरबार की पूरी जो होती है। या आपके पास फ़ोटो या मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो तो आप उसको रख लीजिए। रख के आप उसकी पूजा करिए। 5 दिए जलाइए। यदि आपको भगवान राम का अखंड ज्योत जलाना है तो आप उसके लिए एक अलग से अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत का मतलब ये कि वो ज्योत पूरी रात जलती रहेगी। तो आप अगर उसको बनाना है तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि पूरी रात तक वह जलती रहे। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो दीपक होंगे वह मिट्टी के ही यूज़ करिएगा आप। यदि मिट्टी के दीपक नए मिल जाएं तो अच्छी बात है। मान लो नए दीपक नहीं मिल पा रहे, जो पुराने दीपक है आप उनको भी धुल कर यूज़ कर सकते हैं। अब आपको उन 5 दियों को आप भगवान राम की पूजा करिए। जैसे आप दिवाली में पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान राम की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की,
हनुमान जी की, क्योंकि राम दरबार में ये सभी लोग उपस्थित होते हैं। आप उनकी पूजा आराधना करिए। पूजा आराधना करने के बाद आप उनकी कपूर से आरती करिए, क्योंकि एक दीपक आप जला चुके हैं, फिर उसके बाद आपको कपूर से आरती भगवान राम की करनी है। आरती करने के बाद जो आपने 5 दिए जलाए हुए हैं उनको आप एक राम दरबार में रखिए, फिर एक अपनी किचन में रख दीजिए। जाके किचन में रखने के बाद आप एक तुलसा जी के पास आपको एक दिया रखना है, तुलसा माता के पास एक दिया रखना है, और आपके जो 2 दिए बचे हुए हैं उनको आप मुख्य द्वार पे रखिए, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। आप आराम से पूजा करिए। अगर यदि आप चाहते पटाखे वगैरह छुड़ाना चाहते तो आप वह भी छुड़ा सकते हैं। अपना उत्सव ये आपका हो गया। उसके बाद आप दूसरे दिन प्रातःकाल उठें। आप अपनी पूजा आराधना करने के बाद उन चावलों का अब आपको करना क्या है यह मैं बताने जा रही हूँ। उन चावलों का एक तरह से भगवान राम का स्वयं का निमंत्रण भेजा गया था आप लोगों के लिए। पारंपरिक रूप से निमंत्रण के साथ पीले अक्षत भी भेजे गए हैं। उन पीले अक्षतों का आपको क्या करना है, आइए इसके महत्व को आपको समझाते। सबसे पहले चावल को सुख ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। सुख ग्रह धन, वैभव, लक्ष्मी जी और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी राम मंदिर के चावल आए हैं और आपने पूजा आराधना की है तो उन्हें लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध लें और अपने घर की तिजोरी या फिर पैसे रखने वाली जगहों पे रख दें। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी के आने के रास्ते खुल जाते हैं और भगवान की कृपा बरसने लगती है। जीवन भर बरकत बनी रहती है। घर की सभी दरिद्रता जो होती है, सभी बाधाएं जो होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। इसके अलावा भी आप चावलों का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा इनकी खीर बनाकर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों को वितरित कर सकते हैं। वहीं इसका प्रयोग तिलक के रूप में भी किया जा सकता है। यदि आपके घर में जो चावल आए हुए हैं उनको आप उठा लीजिए, उठा करके आप उसका तिलक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई विवाह के बंधन में बंधने जा रहा है तो दुल्हन की पहली रसोई के पहले भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अक्षत को तिजोरी में रख दें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा पर्स में भी आप इन चावलों को रख सकते हैं। जीवन भर आपके पैसों की कभी कमी नहीं होगी और सुख सुविधा समृद्धि सदैव आपके जीवन में बनी रहेगी। भगवान राम की 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है इसमें सभी को निमंत्रण भेजा गया है। देश देश भर में उत्साह मनाया जा रहा है। इन चावलों को आप जिस भी स्थान पे रखेंगे वह स्थान आपका वैभव भंडार से बिल्कुल भरा रहेगा। यदि आप इन चावलों को रसोई घर पे रखते हैं तो आपके घर की जो रसोई है वह कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर की रसोई हमेशा अन्न धन से भरी रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो होती हैं वह अपने प्रभु के साथ सदैव निवास करती हैं। फिर यह तो भगवान राम के ही अक्षत हैं, तो अक्षत का अर्थ यही होता है कि वो आधा नहीं होता है, कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं होती है। अक्षत का अर्थ ही यही है। इस कारण से यदि आप लोगों के घर में भगवान राम के चावल आए हुए हैं तो आप उनका इस तरह से ज़रूर उपयोग करिएगा और भगवान राम की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। और आप लोगों को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपको बोल रही हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोगों के जीवन में सदैव भगवान राम सदैव के लिए निवास कर जाएं। आपके जो दरिद्रता फैली हुई है वो सदैव के लिए दूर हो जाए। यदि मेरे द्वारा बताई गई जो भी जानकारी है आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो भगवान राम की कृपा से आप चैनल में
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। लाइक सब्सक्राइब आप मत करिएगा, शेयर भी मत करिएगा, लेकिन आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ, जो सुनने वाला है वह भी एक सनातनी ही होगा। तो प्रभु राम की जो भक्ति है वह व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है कि यदि हमारे घर में 500 वर्षों के बाद भगवान राम आए हैं हमारी नगरी अयोध्या में, तो वो किसी भी त्यौहार से, किसी भी चीज़ से बहुत बड़ा है, बहुत महत्व रखता है। त्यौहार तो हम हर साल मना सकते हैं, साल में एक बार त्यौहार आता ही आता है, लेकिन ये जो समय हमारे जीवन में आ रहा है, हमारा एक ऐसा सौभाग्य है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनते हुए हम स्वयं ही देख रहे हैं। इस कारण से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।